हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये पालक की ग्रेवी वाली सब्जी आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे राइस के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आइए देखते हैं इस हेल्दी सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने पालक ले लिया हुआ है, तो पालक के पत्ते को अच्छी तरह साफ़ करके धो करके ले लीजिए। और अब हम इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। मोटा मोटा चॉप कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे काट करके रफली चॉप कर लिया है। और जब रफली चॉप हो जाए तब हम इसे डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक अच्छी सी प्यूरी बना ली है, लेकिन साथ ही में इसके साथ हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मसाले में हमने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट करके ले लीजिए। साथ ही में डाल दीजिए हरी मिर्च, तो 2 से 4 हमने हरी मिर्च ले ली है। साथ ही में डाल देंगे हम यहाँ पर जीरा, तो आधा छोटा चम्मच के करीब हमने जीरा डाल दिया हुआ है। और अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, बारीक पेस्ट बनाइए। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसे एक बाउल में सेपरेट करेंगे। पालक को पीसते समय हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ऐसे ही हम इसे पीस लेंगे। और जब ये पीस करके तैयार हो जाएगा तब हम एक बॉल में से सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब। साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा नमक आप डालिए। और साथ में डालिए बेसन। तो पहले हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे। और अगर आपको लगे कि इसमें बेसन और जाएगा तो इसमें आप और बेसन ऐड कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ही बेसन डाला हुआ। साथ ही में हम डाल देंगे धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिला लेना है, एक अच्छा सा बैटर बनाना है इसका। तो ये बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपको पतला लगे तो आप इसमें 2 चम्मच और बेसन ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक बैटर बनाइए। थिक सा बैटर बनाना है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखते हैं और उसमें हम तेल ऐड करते हैं। तो तेल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और जब तेल अच्छे हीट पे गर्म हो जाए तब आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। एक छोटा छोटा शेप दीजिए बड़ी का, और फिर आप इसे फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम से स्लो पर रख करके अच्छी तरह से पकाना है। इसे पकने में करीबन 2 मिनट का समय लग जाएगा। और बहुत ही अच्छे से बढ़िया हमने बना करके यहाँ पे पालक वाली तैयार कर ली है। तो अगर आप चाहें तो इसे सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। हम इसे ग्रेवी के साथ बना रहे हैं, तो एक अच्छा कलर आने तक आप इसे डीप फ्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो इसे स्टीम करके भी तैयार कर सकते हैं। कुछ बड़ियों को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, तेज़पत्ता और साथ ही में डालेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पर हमने सूखी लाल मिर्च 2 यूज़ किया है। और फिर हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को हमें बारीक काट लेना है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया है। और इसे हमें अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट आप फ्राई कीजिए। और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और पेस्ट डालने के बाद वापस से हम इसे एक बार अच्छे से चलाएंगे। अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना, वो निकल जाना चाहिए। तो हम इसे इतना फ्राई कर लेंगे, करीबन 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। टमाटर की प्यूरी डालिए, मिक्स कीजिए। इसे ढक करके 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया तो यहाँ पर टमाटर और प्याज जो है ना, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। वापस से हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। साथ ही में डालिए लाल मिर्च। तो ये मैंने आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का यूज़ किया है। और अब यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। साथ ही में डालिए हींग। तो हींग की क्वांटिटी हमने आधा छोटा चम्मच रखे है। धनिया पाउडर भी डाल देते हैं हम यहाँ पर 1 चम्मच। साथ में डालिए काली मिर्च का पाउडर। और इसके साथ जाएगा यहाँ पर जीरा का पाउडर। जीरा और काली मिर्च हमें बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। इन सबको अच्छे से डाल करके अब हम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाले का यूज़ किया हुआ है, आधा छोटा चम्मच। अब मसालों को अच्छे से आपको फ्राई करना है। करीबन 2 से 3 मिनट लग जाएगा। मसाले को ढक करके आपको फ्राई करना है। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब मिक्स हो जाए ना, तब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम रखिए स्लो पर। और
अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई कर लेना है। करीबन 3 से 4 मिनट मसालों को हमें फ्राई करना है मीडियम से स्लो पर। और जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लग जाए ना, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम यहाँ पर गरम डाल रहे हैं। 1 से 1.5 गिलास के करीब हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए और ढक दीजिए करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो ग्रेवी है ना उसमें उबाल आ जाए। 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन हटाया, तो आप देख सकते हैं उबाल आ गया है हमारी ग्रेवी में। अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये वड़िया जो हमने फ्राई करके रखा था। इन सबको डालिए और इन सबको डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके वापस से हम इसे ढक देंगे करीबन 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आप इसे 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। और 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये हमारी पालक की टेस्टी सी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गैस बंद करने से पहले डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको डाल करके वापस से आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, या आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सब रेसिपी ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।